जनता पार्टी के 2 सांसद हुआ करते थे। व्यापारी समुदाय ने उसको 303 सांसदों तक पहुंचा दिया और दूसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, तो इसमें व्यापारी समाज का बहुत बड़ा योगदान है। और ऐसी सरकार द्वारा ही अगर व्यापारियों को प्रताड़ित किया जाए, बल्कि उनको सहूलियतें न दी जाए, तो इस पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, व्यापारी ने मोदी जी को लाए पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में योगी जी को लाए, और मुझे लगता है व्यापारी दोबारा भी लाएंगे, क्योंकि दोबारा सबसे बड़ी जो व्यापारी की जो चिंता होती है वो सुरक्षा की होती है, और दूसरी होती है इन टैक्स प्रोविजंस की। तो जीएसटी से परेशान है और इनकम टैक्स से परेशान है, इंस्पेक्टर राज से परेशान है, लेकिन साथ ही साथ पुरानी सरकारों में वो गुंडा राज से, अपहरण राज से भी परेशान थे। तो जब चुनाव का टाइम आता है तो टैक्स से परेशान तो हैं, लेकिन उस समय वो टैक्स की परेशानी भूल के जिस तरह भारतीय जनता पार्टी प्रचारित करती है तो उनके दिमाग में ये आ जाता है कि हमारे बच्चे इनके राज में सुरक्षित हैं, हमारे यहाँ अपराध नहीं होंगे, हमारे यहाँ डकैती कम होंगी, हमारे यहाँ चोरी कम होंगी। ऐसा भ्रम उनके दिमाग में भारतीय जनता पार्टी का आज भी बना हुआ है। इसकी वजह से टैक्स की हजारों प्रॉब्लम होने के बावजूद भी व्यापारी घूंघट में ही रो रहा है। वो घूंघट से बाहर अपनी आवाज़ बुलंद नहीं कर रहा, क्योंकि वो फिर भी ये चाहता है कि यही सरकार रहे और यही सरकार हमारी सुने। हालांकि अभी बहुत चेतना आई है व्यापारियों में। पिछले 2 साल के अंदर 12 पार्टी व्यापारियों ने अपनी पार्टियां बनाई हैं। ग्वाला गद्दी पार्टी बनी है, स्वदेशी कांग्रेस पार्टी बनी है, एक लुधियाना में भारतीय आर्थिक पार्टी बनी है, एक बहुत सारे आदमी लिबरल पार्टी के साथ जुड़े हैं व्यापारी लोग। उसके अलावा राजनीतिक अल्टरनेटिव पार्टी बनी है। इस तरह की बहुत सारी आदर्श समाज पार्टी एक बनी है। तो बहुत सारी पार्टी बना के व्यापारी खुद राजनीति में आना चाहता है, जिसकी शुरुआत करी थी अभी 2017 के अंदर सुभाष चंद्रा जो जीटीवी के मालिक थे उन्होंने, और नंदी जी जो आजकल एविएशन मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, इन्होंने मांग की थी कि भाई 50 सीटें व्यापारियों को दी जाए। वहाँ से व्यापारियों की राजनीति शुरू हुई। उसके बाद व्यापारियों ने मांग की कि हर राज्य के अंदर व्यापारी कल्याण बोर्ड बनाए जाएं। उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में और कई राज्यों में ये वेलफेयर बोर्ड बनाए भी गए हैं और बनाए जा रहे हैं, राज्य लेवल पे भी बनाए जा रहे हैं। अब समाजवादी पार्टी भी और भारतीय जनता पार्टी भी दोनों कह रही है कि अब व्यापारी कल्याण बोर्ड नहीं, व्यापारी कल्याण आयोग बनाया जाए। तो इस तरह करके भारतीय जनता पार्टी का व्यापारी वर्ग भी राजनीति में सीटों की मांग, व्यापारी कल्याण की मांग, सुधार की मांग से आगे आ रहा है। हर पार्टी में, समाजवादी पार्टी के अंदर भी व्यापारी दल बन चुका है, कांग्रेस पार्टी की कांग्रेस की मार्केटिंग समिति बन चुकी है, आप पार्टी के अंदर भी बहुत बड़ा एक व्यापारी प्रकोष्ठ बन चुका है जो मांग कर रहा है कि भाई हरियाणा में उजाड़ा ना जाए, लोगों को कॉलोनियाँ नहीं हटाई जाए। तो व्यापारी में चेतना बहुत ज़्यादा आई हुई है। केरला के अंदर किसान कृषक पार्टी ने बंद का ऐलान किया, जिसमें मुख्यमंत्री जो कम्युनिस्ट सरकार थी ऑल पावरफुल, उसने व्यापारियों को धमकी दी। लेकिन जब व्यापारी ने एकदम अपना आंदोलन उनकी धमकी के बावजूद जारी रखा, तो 15 जून को अभी हाल ही में चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री जो कि 20 साल से सरकार में काबिज हैं, उनको झुकना पड़ा व्यापारियों के आगे। तो इससे लगता है कि व्यापारी अब जागरूक हो चुका है या परेशान हो चुका है। जब तक आदमी बिल्कुल परेशान नहीं होता, सड़कों पर नहीं आता, तो ऐसा हो नहीं सकता। इससे लगता है, और आजकल नारा बुलंद हो रहा है कि कण कण को मोहताज करदाता हो गया और जन सेवक आज भाग्य विधाता हो गया है। आज पॉलिटिकल आदि पैसे वाले हो चुके हैं, वो चंदे की उनको ज़रूरत ही नहीं है। आज व्यापारियों की कहीं
से नहीं है। तो व्यापारियों को अब ये लग गया है कि हमको राजनीति में आना पड़ेगा। और व्यापार मंडल भी, हालांकि एक गैर राजनीतिक दल है, लेकिन राजनीतिक मांग ज़्यादा से ज़्यादा सांसद हमारे आने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा विधायक हमारे आने चाहिए, व्यापारी आयोग बनना चाहिए, टैक्स हटना चाहिए। इस तरह की राजनीतिक मांग हम अपने प्लेटफॉर्म भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के माध्यम से हमारे सारे पदाधिकारी इस तरह की मांग कर रहे हैं। इसी तरह और भी व्यापारिक संस्था हैं। हर व्यापारिक संस्था जो चाहे उसका गैर राजनीतिक हो, लेकिन उसकी मांगें राजनीतिक है। मैं हमारे जो स्वर्गीय श्याम बिहारी मिश्रा जी ने भी टीवी पर मांग की कि व्यापारियों के सांसद व्यापारी होने चाहिए, विधायक व्यापारी होने चाहिए, और इवन जिला परिषद में भी के भी जो चेयरमैन है वो भी व्यापारी होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि हर व्यापारी संस्था और भारतीय उद्योग व्यापार मंडल राजनीतिक मांग कर रही है। और इसके अंदर भी ज़्यादातर जो पदाधिकारी हैं वो किसी ना किसी पार्टी से, ज़्यादातर लोग भारतीय जनता पार्टी से, कुछ लोग कांग्रेस पार्टी से, और कुछ आम आदमी पार्टी से हैं, कुछ लोग समाजवादी पार्टी से हैं। हालांकि एक टूट के अलग संगठन भी बन चुका है भारतीय व्यापार, वो समाजवादी पार्टी की तरफ उसका समर्थन है। तो कुल मिला के कहने की बात है कि हम लोग गैर राजनीतिक संगठन है, लेकिन सही मायने में हर व्यापारी संगठन केवल बात करता है तो राजनीति की ही बात करता है। ये एक फैक्ट है।